हेलो एवरीवन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, कल वाले एपिसोड में मैंने सेव का रियल नेम यूज कर दिया था। सीरियल में उसका नाम जे है तो मैं अब जे ही बोलूंगी। जे नोटिस करता है कि सॉन्ग उसके पीछे चल रहा है और वो कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहा है और वो सोचता है कि क्या मैंने कल कुछ किया, तो फिर वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या कल मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। संघू बोलता है कि 2.5 बॉटल। जे उसे बोलता है तो फिर तुम इतना ज्यादा आहिस्ता क्यों चल रहे हो। शंखू बोलता है नहीं, मैं आ रहा हूँ। जे थोड़ा सा जल्दी चलने लगता है तो शंखू उससे बुलाता है और कहता है वैसे, और आगे से रुक जाता है। जे बोलता है क्या, बोलो। शंखू बोलता है कि तुम जानते हो कि लास्ट नाइट क्या हुआ। जे बोलता है कि नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा ही क्रेजी बिहेवियर किया। शंखू बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जो मैंने तुम्हें इस तरह से ड्रंक देखा। जे बोलता है अच्छी बात है कि तुम ये सोचते हो। फिर वो बात को चेंज करते हुए बोलता है कि हम क्लास में 3 बार लेट गए हैं और अभी भी लेट हुए तो ये एब्सेंट की तरह हो जाएगा। शंखू बोलता है तो फिर तुमने इतनी क्यों ड्रिंक की। जे बोलता है ठीक है, मैं भागते हुए जा रहा हूँ और तुम आराम से आना। वहाँ से जल्दी में भाग जाता है। उसके जाने के बाद शंखू अपने लिप्स को टच करता है और कुछ सोचता है। नेक्स्ट सीन में शंखू बास्केटबॉल खेल रहा होता है और जे बैठ के उसे देख रहा होता है। तभी जीवन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। जे बोलता है कि कुछ भी नहीं। जीवन बोलती है कि स्वेटी होने के बाद भी सभी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, ये इतना ज्यादा खेलने के बाद भी टायर्ड नहीं होता। जे बोलता है कि कल उसने बहुत ही ज्यादा काम किया और अभी भी उसमें भागने की एनर्जी है। जीवन बोलती है कि तुमने कहा कि तुम लोग 8 सालों से दोस्त हो, तो क्या अभी भी तुम्हें उसे देखना अच्छा लगता है। तुम दोनों अभी भी एक साथ ही घूमते हो। जे बोलता है कि ये इंटरेस्टिंग है, जब हम लोग छोटे थे तो तब भी हम लोग ज्यादा डिफरेंट नहीं थे। उस वक्त एक साथ रहना, दौड़ना और खेलना बहुत ही ज्यादा अच्छा था और ये सब डिफरेंट नहीं था, लेकिन अब सब कुछ डिफरेंट है। मैं आज सुबह थोड़ा सा दौड़ के ही थक गया हूँ। और वो फुल टाइम इधर उधर भागता रहा है और अभी भी नहीं थका। शंखू उन दोनों की तरफ देखता है तो जीव बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो जानता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। जीव बोलता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जीव बोलती है कि अगर तुम वर्कआउट करोगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे। जीव बोलता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है। जीव बोलती है हाँ, क्यों नहीं। देखो इन सब लड़कों की शेप कितनी ज्यादा अच्छी है ना, और इन लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। जे बोलता है तो क्या इस रीजन से तुम जिम में काम कर रही हो। जीव बोलती है तुम तो मुझे समझ गए, मुझे पता है कि तुम मैन हो इसलिए तुमने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा। जे बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। जे बोलता है क्या तुम किसी को अच्छी शेप की वजह से लाइक करती हो। जीव बोलते हैं कि तुम कुछ ऑब्वियस पूछ रहे हो, ये मेरी एक ओनली जॉब है। जब मैं एम्प्टी फील करती हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट चीज है। जे बोलता है ओके, अच्छा है, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मैं भी जल्द ही ऐसा हो जाऊंगा। जीव बोलते हैं कि क्या तुम सच में फुली वर्कआउट करने वाले हो। जी बोलते हैं हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जी वो बोलती है तो फिर तुम किसी पर्सनल ट्रेनर से लेसन क्यों नहीं लेते। जी बोलता है सच में ये जरूरी है, अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूंगा तो मैं अच्छी शेप में आ सकता हूँ। जीव बोलती है सच में, तो मुझे देखने दो। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर शंखू भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है। उसके बाद शंखू और जे एक साथ बैठे होते हैं। शंखू नूडल्स खा रहा होता है तो जे उससे बोलता है कि जरा आहिस्ता खाओ, पर वो काफी ज्यादा स्पाइसी होते हैं तो जे जल्दी से उसे वाटर बोतल देता है। शंखू पानी पीने के बाद बोलता है कि अभी मुझे बेटर फील हो रहा है। जे उसे खाने के लिए कुछ स्वीट देता है। शंखू बोलता है कि तुम बेस्ट हो। जे बोलता है अगर तुम जानते हो तो फिर मेरे से अच्छे से बिहेवियर किया करो। जे बोलता है कि क्या तुम आज जिम जा रहे हो। शंखू बोलता है कि हाँ, पर क्यों। जे उसका हाथ पीछे करते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि तुम नहीं जाओगे क्योंकि आज तुम पहले ही काफी ज्यादा काम कर चुके हो। शंखू बोलता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका, तो चलो एक साथ ही चलते हैं। जे बोलता है हाँ चलते हैं। शंखू बोलता है लेकिन इसकी वजह से तो तुम पहले ही सीखो। जे बोलता है नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो पहले से ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। संघवे उसकी थाई को दबाता है। जे पहले तो चलाता है, बाद में खुद को कंट्रोल कर लेता है। संघू बोलता है कि तुमने अपने आप को स्ट्रेन कर लिया है ना, तुम्हें आज रेस्ट करनी चाहिए। जे बोलता है नहीं, जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो बताना, हम लोग एक साथ ही जाएंगे। संघू बोलता है कि तुम श्योर हो ना। जे बोलता है कि जब तुम मसल सोर फील करो तो तुम्हें और ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए, इससे लॉन्ग टाइम हर्ट नहीं होगा और मेरी बॉडी इसे एडजस्ट कर लेगी। संघू बोलता है ठीक है फिर।
ठीक है फिर मैं चेंज करके वापस आता हूँ तो चलते हैं। जे बोलता है ओके। नेक्स्ट सीन में वो लोग जिम में होते हैं। संगून वर्कआउट कर रहा होता है पर जे को तो समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना है, तो वो संगून को बुलाता है लेकिन देखता है कि उसने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, तो फिर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। जे सोचता है कि मैं हर बार उससे नहीं पूछ सकता, ये बुरा लगेगा, और वो खुद ही ट्राई करने लगता है और वो गलत कर रहा होता है। ट्रेनर उसे देख लेता है। ट्रेनर उसके पास आके बोलते हैं कि तुम पहले इस मशीन को यूज़ कर रहे हो, पर सॉरी तुम्हें पहले ये ट्राई करनी चाहिए। ट्रेनर उसे सब कुछ बताने लगता है कि इसको ऐसे करना है। जे बोलता है कि मैं इसे नहीं कर पा रहा, आप इसे कैसे करते हैं। ट्रेनर बोलता है कि तुम इसे अपने एप्स पे फील करो, अभी तुम्हारा स्टार्ट है तो इसलिए खुद को ज़्यादा पुश मत करो। जे उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे जैसा बनने के लिए कब तक हार्ड वर्क करना होगा। ट्रेनर बोलते हैं कि अगर तुम इसके लिए एफर्ट करोगे तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं तुम्हें टीच करूँगा मैंने इसे कैसे किया। जे संगुन की तरफ देखता है और भी ट्रेनर को बोलता है कि ठीक है मैं आपसे लेसन्स लूँगा। ट्रेनर ओके बोलता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जे संगुन से बोलता है कि क्या तुम नर्वस हो। संगू बोलता है कि क्यों। जे बोलता है क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा, मुझे एक पर्सनल ट्रेनर मिल गया जिससे मैं लेसन लूंगा। संगू बोलता है कि अचानक से और मुझे बताए बगैर ही। जे बोलता है कि ऑफ कोर्स अब हम लोग राइवल्स हैं। संगू स्माइल करते हुए बोलता है कि कोई भी कंपटीशन नहीं है। उसके बाद वो दोनों अपने शूज लेकर आते हैं। जे जिनवुक यानी कि ट्रेनर को बुलाता है और उससे बोलता है कि अब हम दोनों जा रहे हैं। ट्रेनर बोलता है ओके आज तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, तो हम सुबह मिलते हैं। जे भी बोलता है ठीक है हम सुबह मिलते हैं। संगू को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जिनवू उससे ट्रेनिंग दे रहा होता है और साथ में उसकी चेस्ट पे हाथ रख के कुछ पूछ रहा होता है। संगू उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा होता है। जे ट्रेनर के टच करने पे हंस रहा होता है। संगू गुस्से में बोलता है कि सीरियसली क्या सिर्फ तुम ही ये जिम यूज कर रहे हो। जे बोलता है क्या, फिर कहता है आई एम सॉरी मेरी वॉइस कुछ ज्यादा ही लाउड थी। फिर वो वापस से अपनी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। जे बोल रहा होता है कि जिनवो कूल नहीं है। सनहू बोलता है कि नहीं। जे बोलता है कि क्या तुमने उनके आर्म्स नहीं देखे, वो कितने ज्यादा ह्यूज हैं। संगू बोलता है हाँ कुछ ज्यादा ही। जे बोलता है कि उसकी बैक भी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। संगू बोलता है कि मेरे मसल भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जे बोलता है नहीं ये ऐसी चीज भी नहीं है जिसे हर कोई कर सके, वो बहुत ही ज्यादा औसम है। संगू बोलता है अब वो इतने भी ज्यादा औसम नहीं है और मुझे पता है कि तुम्हें लेसन मिल रहे हैं, तो तुमने पूरी जगह जो है रेंट पे तो नहीं ली। जे बोलता है कि सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही लाउड था। संगू बोलता है हाँ कुछ ज्यादा ही। जे काफी क्यूट वे में बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसे याद रखूंगा, जिसे सुनकर संगू स्माइल करता है। जे बोलता है कि अगर मुझे कुछ वीक और लेसन्स मिले तो मेरे मसल्स काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। संगू बोलता है कि जितना तुम्हें लगता है ना ये उससे भी ज्यादा हार्ड है। जे उसे अपने मसल्स दिखाते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये पहले से काफी ज्यादा बिगड़ हो गए हैं। संगू उसके आर्म्स को पकड़ के दबा देता है। जे बोलता है कि इसे छोड़ो मुझे हर्ट हो रहा है। संगू उसके आर्म्स छोड़ते हुए बोलता है कि अभी भी तुम्हारे आर्म्स बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं। जे बोलता है कि क्या तुम सिर्फ ये नहीं कह सकते थे कि ये पहले से बेटर दिख रहे हैं। संगू बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हें सच बता रहा हूँ। जे गुस्से में बोलता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं कल खुद ही जिम चला जाऊंगा, और वहां से जाने लगता है। संगू उसे रोकते हुए बोलता है कि गुस्सा मत करो मैं तुम्हारे लिए मीट लेकर आया हूँ। ये सुनकर जे रुक जाता है। संगू स्माइल करते हुए बोलता है कि एग्स और रोल भी। जे उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ओके इसे वापस लेकर मत जाओ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठ के खा रहे होते हैं। जे अपना मोबाइल देखते हुए शॉक्ड होता है और बोलता है कि यहाँ पर मर्डर जो हुआ है ना वो हमारे स्कूल से कनेक्टेड है। संगू उससे मोबाइल लेकर वो न्यूज़ पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि किसी ने एक वीक पहले पुलिस को कॉल की थी और उसने बोला कि उसने पास ही ग्रीन हाउस से कुछ लड़ाई की आवाजें सुनी थी। पुलिस जल्द ही वहां पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि वो कॉल करने वाला जो इंसान है वो अगवा हो सकता है, इसलिए वो कॉल करने वाले पर्सन को ट्रेस कर रहे हैं। जे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो मर्डरर है वो हमारे स्कूल में है। मैं अपनी बॉडी को अच्छे से बिल्ड करूंगा ताकि कोई भी और वो मर्डर भी मुझ पर अटैक ना कर सके। सोहू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मसल्स बना लोगे तो वो तुम पर अटैक नहीं करेगा।
जे बोलता है कि कुछ ना होने से तो ज़्यादा अच्छा ना, मुझे लगता है कि मुझे जिनके साथ ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। मुझे सच में वो पसंद है, वो कितनी ज़्यादा काइंड है। संघू बोलता है वो इसलिए कि तुम उसके कस्टमर हो और अगर तुमने अपने लेसन के लिए पे ना किया तो वो तुम्हारे साथ इतना काइंड नहीं होगा। जे बोलता है क्या तुम जेलस हो? संघू बोलता है नहीं, मैं किस लिए जेलस होऊंगा। जे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम हो, मैं तुम्हारे फेस पे ये देख सकता हूँ। संघू बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन सच में मैंने अपने आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा जिसके मसल उसकी तरह हो। मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, तुम अपनी बॉडी को ग्रेट बनाने के लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते होगे। सोहू गुस्से से चलाता है, हे स्टॉप इट, मेरे हिस्से का खाना बंद करो। अगर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है तो तुम और ज्यादा ऑर्डर कर सकते हो। जे बोलता है पर मैंने तो अभी थोड़ा सा ही खाया है, फिर से उसका फूड खाने लगता है। सनहो उसे रोकते हुए बोलता है कि मेरे फूड को टच मत करो। जे जल्दी से उठते हुए बोलता है कि प्रोफेसर आप कैसे हैं? सनवे भी पीछे मुड़ के देखने लगता है। सनवे बोलता है कि प्रोफेसर कहाँ है, बाद में अपने फूड को देखते हुए बोलता है कि ये कहाँ पे है। फिर वो जे की तरफ देखता है और उसका माउथ पकड़ते हुए बोलता है कि इसे बाहर निकालो। नेक्स्ट सीन में सनहू वर्कआउट कर रहा होता है और जे उससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो। बाद में से बोलता है अब उठ भी जाओ। वो ये सुनकर शॉक्ड होता है। वो ड्रीम देख रहा होता है और जे उसे उठा रहा होता है। वो अभी क्लास में ही होते हैं। जे उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। संघू वापिस सोते हुए बोलता है कि तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? जे बोलता है कि मैं तुम्हें उठा रहा था, पर क्या कल रात तुम लेट सोए थे? सनहू को यह सुनकर याद आता है कि कल उसने बहुत ही ज्यादा वर्कआउट किया था। संघू नींद वाली आंखों से ही उसे देख रहा होता है। जे बोलता है कि कल तुमने बहुत ज्यादा गेम खेली ना, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं खेलना चाहिए। सनहू बोलता है कि राइट। जे बोलता है ठीक है उठो, अभी हम खाना खाएंगे और उसके बाद जिम जाते हैं। सनहू नींद में ही बोलता है कि ओके। जे जाने लगता है, बाद में उसके हेयर देख के रुक जाता है और बोलता है कि अपने हेयर देखो, ये कितने ज्यादा मैसी हो गए हैं, और उनको ठीक करने लगता है। संघू उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। उसके बाद जे बोलता है हो गया अब चलो। संघू बोलता है कि ये क्या हुआ। उसके बाद अपना बैग लेके उसके पीछे भागता है। नेक्स्ट सीन में जिनवुक के पास पुलिस होती है और वो उसे अपना कार्ड दे रही होती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम जिन हो? वो आगे से बोलता है कि हाँ मैं हूँ। जे और संघू भी वहाँ पर आ जाते हैं। जे बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस वाले उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम किम जंग-सुक को जानते हो? जिन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। पुलिस वाला उससे पूछता है कि फिर तुमने उन्हें लास्ट टाइम कब देखा? वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा होता है, पर वो उनको बताता है उन्हें किसी से बात करते हुए देखा था। सनहू उन लोगों को देख लेता है और वो छुप के उन लोगों की बातें सुनने लगता है। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है और यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जब जे ड्रंक था तो उसने सनहू को किस की थी। उसके बाद स्माइल करता है और उसकी चेस्ट पे सर रख के सो जाता है। संघू थोड़ा सा शॉक्ड होता है और उससे पूछता है कि ये क्या किया अभी। जे जब कोई आंसर नहीं देता तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम सो गए? ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। ओके, बाय बाय।